Hello everyone, how are you all guys? I hope you all are fine. I am Shivam Agrawal, your mathematics mentor. जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। कुछ ही महीनों बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। सबके एग्जाम्स आ गए। सर अभी तो बहुत डर लग रहा है, कुछ ऐसा बता दो कि हम अच्छे नंबर ले आए। अरे रुको 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 भैया, बहुत अच्छे नंबर लाओगे तुम, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की। तो किस किस बच्चे को अभी बहुत स्ट्रेस होने लग गया है, बहुत परेशान रहने लग गया है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूं चीजों को और कैसे सर हम अच्छे नंबर ला पाए। तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज करो। क्या तुमको सचमुच स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले पता करो। और जब तुमको लगे कि हाँ मुझे सचमुच स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं आज तुमको एक और बात बताता हूँ गाइस। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस हमेशा निगेटिव ही इंपैक्ट दे। स्ट्रेस इज पॉजिटिव ऑल्सो एंड निगेटिव ऑल्सो। अगर मैं तुमसे पूछूं स्ट्रेस पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कई बच्चे बोलेंगे सर निगेटिव है, कई बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव है। तो भैया स्ट्रेस निगेटिव कब है ये समझो पहले। स्ट्रेस इज निगेटिव व्हेन यू टेक एक्सेस स्ट्रेस। जब तुम एक्सेस में स्ट्रेस ले लेते हो ना, तब वो निगेटिव हो जाता है, वो तुमको इंपैक्ट करने लग जाता है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट थोड़ा स्ट्रेस तो लेना भी जरूरी होता है। जैसे कि नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम होता है, अगर तुम स्ट्रेस नहीं लोगे तो तुम नहीं पढ़ोगे। हर बच्चे के अंदर एग्जाम से पहले एक आत्मा आ जाती है ना रात में, जो वो रात भर उसको नींद नहीं आती है, एक्सेस वो पढ़ने लग जाता है और सोचता है अगले दिन भी काश यार सर ऐसा ही मैं 2 दिन पहले और पढ़ लेता तो मैं ही टॉपर बनता। हर बच्चा सोचता है कि नहीं सोचता है ऐसा एग्जाम वाले दिन। लेकिन यही कहानी हर हमेशा हमारी चलती रहती है, रिपीट होती है। तो स्ट्रेस पहले तो ये समझो कि पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। थोड़ा स्ट्रेस तो हमको लेना भी पड़ेगा। अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे थोड़ा भी हम अपने काम का, तो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे टाइम पर। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हमको नहीं लेना है गाइज। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के रीजन क्या है, आज ये छोटा सा वीडियो है, मैं तुम्हारे साथ बहुत कम रीजन अभी शेयर कर रहा हूँ। आगे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। धीरे धीरे तुम कमेंट्स करके बताते रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस ऐसे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है फियर ऑफ फेलियर। दूसरा है कंपैरिजन, तीसरा है लैक ऑफ फोकस और चौथा है फॉरगेटफुलनेस। मैं अगर फर्स्ट पे बात करूं तुमसे, फर्स्ट पॉइंट पर, फियर ऑफ फेलियर। हमें स्ट्रेस क्यों आता है? एक हमारे अंदर हमेशा डर बना रहता है यार कहीं फेल ना हो जाओ। अरे तुम काम को शुरू तो करो यार, क्यों फेल और पास की चिंता करता है? जिंदगी बदलती है, बस बदलने वाला चाहिए। आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहले तुम टॉपर बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करके लेते हैं। हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी है, क्यों कंपेयर करते हो किसी से? तुम अपनी पढ़ाई करो, दूसरे को अपनी पढ़ाई करने दो, दूसरे को बिल्कुल भी मत देखो। तीसरा है लैक ऑफ फोकस। आज की डेट में मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा तुम्हारा फोकस जो है ना, वो तुम्हारे पास से जाता चला जा रहा है। क्या करने का है मैं बताता हूं। सबसे बड़ा कारण है ना तुम्हारे फोकस का, आज तुम्हारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अभी थोड़ा दूर होने का टाइम है गाइस। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ। अपना व्हाट्सएप फेसबुक कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, या बंद ना भी करो। मैं देखता हूं बच्चा पढ़ने भी अगर बैठ रहा है, पढ़ने बैठो एटलीस्ट तो कम से कम फोन तुम्हारा दूसरे रूम में होना चाहिए, फोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन। तो पूरे दिन फोन चलाओ, लेकिन जब पढ़ने बैठो तो फोन अपने पास मत लेके बैठो। और टाइम में भी फोन अपने पास लो तो भैया सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद रखो। मैं देखता हूं हर 10 मिनट में फोन चेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो यार? कुछ भी नहीं है तुम्हारे फोन में, वही सारे नोटिफिकेशन है घिसे पिटे। बट तुम हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हो, फोकस से दूर चले जाते हो। जितनी देर पढ़ने बैठते हो उतनी देर भी पढ़ नहीं पाते। तो आज ही ये काम तुमको करना है, जब पढ़ने बैठोगे फोन को दूर रखना है। और फोन हमारे पास भी होगा तो हमारे नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए। जब भी हम हमारा मन करेगा अपना फोन हम देख लेंगे, उस समय में सारे नोटिफिकेशन हम खोल लेंगे और अपने अकॉर्डिंग हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ये बात आज से कौन कौन अप्लाई करने वाला है कमेंट करके जरूर बताएगा। चौथा है फॉरगेटफुलनेस। हम चीजों को भूलने लगते हैं, ये भी होता है फोकस के कारण। जिस दिन हमारा फोकस बन जाएगा, मेरी बात मान लेना, तुम टॉपर बन जाओगे। कोई तुमको छोड़ नहीं पाएगा, कोई तुमको कंपीट नहीं कर पाएगा। कहते हैं सब, तुम करना सीखो। चलते हैं सब, तुम संभलना सीखो। ख्वाब सबके हैं, तुम हकीकत बनाना सीखो। पढ़ते सब हैं, तुम अनअकैडमी से पढ़ना सीखो। तुम अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना सीखो। अनअकैडमी का चैनल सब्सक्राइब करो और फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बदलने लग जाती है। मैं तुमको आज कुछ यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दे रहा हूं। सबसे पहली टेक्निक है ऑर्गेनाइज योर शेड्यूल। प्रायोरिटाइज योर स्लीप टू रिड्यूस स्ट्रेस। फोकस्ड वर्क इन मॉर्निंग। व्हाट इज दिस? क्या है गाइज ये? तो देखो, सबसे पहले अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज करो। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर टाइम टेबल बनाते हैं फॉलो नहीं होता। होगा भी नहीं तुमसे फॉलो, क्योंकि तुम अनरियलिस्टिक टाइम टेबल जब तक बनाते रहोगे, दूसरे को देख करके जब जब तुम अपना टाइम टेबल बनाओगे, कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ। अगर आज तक कभी सुबह 8 बजे नहीं उठे तो 5 बजे का टाइम टेबल बना लोगे, कभी नहीं उठ पाओगे।
थोड़ा थोड़ा चेंज करो, धीरे धीरे करके अपने आप तुम्हारा टाइम टेबल बनने लग जाएगा। हाँ, ऑर्गेनाइज जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होगा ना, अगर तुमने अपने टाइम टेबल में लिख रखा है मुझे पर डे 3 आवर्स मैथ्स करनी है, मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तो पहले से चल रहा है ना शेड्यूल का, तो वो 3 घंटे कहीं और निकालोगे तुम, क्योंकि तुमने मान रखा है पहले से मुझे इतने घंटे पढ़ना है। और अगर तुम्हारा कोई शेड्यूल ही नहीं होगा, तुमको कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर जैसे चल रही है जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। फिर मत कहना कि यार सर हम टॉपर बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए। प्रायोरिटाइज योर स्लीप टू रिड्यूस स्ट्रेस। मैं देख रहा हूं बच्चे आजकल रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई पबजी खेल रहा है, तो कोई फ्री फायर खेल रहा है, तो कोई व्हाट्सएप चला रहा है, तो कोई स्नैपचैट चला रहा है, तो कोई कुछ चला रहा है, तो कोई कुछ चला रहा है। ये भी आज आप तुमको छोड़ना पड़ेगा यार। एक टाइम बनाओ कि इस समय तक मुझे जितनी बात करनी है, जितने गेम्स खेलने उतने ही खेलूंगा, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं खेलूंगा। मुझे टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है। आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा गाइज, आपका स्ट्रेस 100% कम होगा। उसके बाद बात आती है फोकस्ड वर्क इन मॉर्निंग। जितना भी ऐसा वर्क है ना जो फोकस मांगता है आपसे, जैसे मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं फोकस मांगती है, हम कोई नोट्स कॉपी कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस नहीं लग रहा है, तो जितना भी फोकस्ड वर्क है इसको मॉर्निंग में करना शुरू करो। जो थोड़ा सा ऐसे ही नोट्स कॉपी करने हैं, कहीं से ये करना है, वो थोड़ा सा आप रात में कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फोकस्ड वर्क को मॉर्निंग में करना शुरू करोगे इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइस। ये तुमको बहुत हेल्प करने वाला है। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आज तुमको दिए हैं, अगर तुम इसको समझ गए तो 100% तुम्हारी लाइफ में गाइस चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और मेरी एक बात आज नोट कर लो, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चलना मेरे दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में थोड़ा वक्त लगता है, हर ठोकर के बाद संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर ये बात तुमको मेरी समझ में आई हो गाइस, तो जरूर इसको नोट कर लेना और आगे की तरफ बढ़ो। मैं ऐसे ही वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर के आता रहूंगा, लगातार लेके आता रहूंगा। बस अपने स्ट्रेस को भी तुमको कम करने का है, क्योंकि स्ट्रेस होना शुरू हो चुका होगा मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें अपने आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। बस इरादे ही तो मजबूत करने के लिए बोल रहा हूं तुमको। अपने इरादे इतने मजबूत कर लो कि कोई तुमको पीछे हटा तो क्या, तुमको हटाने की सोच भी ना पाए, कोई तुम्हारे बारे में सोच ही ना पाए कि यार इसको कंपटीशन ही ना दे पाए। ऐसे ऐसे इरादे मजबूत कर लो, ऐसे इरादे मजबूत कर लो, कोई तुमको गिराए फिर उठो, नेवर गिव अप। उठ के चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कोई तुमको कंपीट नहीं कर पाएगा। ठोकरें अपना काम करेंगी, तू अपना काम करता चल। वो गिराएंगी बार बार, तू उठ करके फिर से चलता चल, तू उठ करके फिर से चलता चल। गाइस इसी बात पे मैं तुमको बस अपना शेड्यूल बताऊंगा। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ऑन लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th। ही अनअकैडमी का ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो गाइस, अपने बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते रहे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरी पहली क्लास इस चैनल पर होती है सुबह 6 बजे, दूसरी क्लास मेरी होती है रात में 9:30 बजे। दोनों क्लासेस में आना शुरू कर दो गाइज, तुम्हारी मैथमेटिक्स भी बढ़िया होना शुरू हो जाएगी। मैथमेटिक्स का जो फियर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।